हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो गाइस आज के जो हम लोग देखने वाले हैं मतलब मूवी से आप सब तक का डेफिनेशन। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके। This world shall know pain. एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग आयरन को देखते हैं जो कि जो है बार बार फाइट बोल रहा होता है आयरन को देखकर जो है बोल रहा होता है। और फिर हांजी आकर उसे पूछती है कि आखिर अब वो और किससे लड़ना चाहता है और आखिर उसने 2 बार फाइट और फिर आखिर आयरन होता है तो हांजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो हांजी कहते हैं कि वो बस उससे बात करना चाहती थी। फिर हम लोग को 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर पैराडाइज का पोर्ट बनकर तैयार हो जाता है और फिर येलेना और उनके साथी को पूरे 1 साल बाद आयरन को देखने का मौका मिलता है। और फिर लिया कहता है कि तुम इसे बहुत दूर से देख सकते हो और तुम्हें इससे मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और फिर अभी क्योंकि है उसके पास फाउंडिंग देते तो अभी पैराडाइज के लोग एक भी मारने को उसके पास नहीं आने दे सकते। और फिर ज़रूर देश के लोग आज मिलने आने वाला है पैराडाइज आइलैंड से, जो कि इकलौता ऐसा देश है जो कि पैराडाइज का दुश्मन नहीं है। और ज़रूर की तरफ से कियोमी यहाँ पर जो है मीटिंग करने आई है। और कियोमी को हमने विली टाइगर के पार्क में भी देखा था। और जो कियोमी होती है वो मिकासा को एक मार्क दिखाती है तो फिर मिकासा कहती है कि वो अपने हाथ की पट्टी खुलकर दिखाती है जहाँ पर मिकासा के ऊपर भी ऐसा ही मार्क होता है। तो उसने आज तक बस आयरन को ही दिखाया था और ये सिंबल मिकासा की मदर ने बनाया था उसके हाथ पर जब वो छोटी थी। कियोमी बताती है कि करीब 100 साल पहले उनके पूर्वज यहाँ आए थे और उनमें से एक शोगुन जो था उनने पैराडाइज पर ही रुकने का फैसला किया था और मिकासा उसकी वंशज है। और फिर ग्रेट टाइटन वॉर की बात है पूरा देश काफ़ी कमज़ोर हो गया था और स्टोरिया होती है वो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि अब वो अकेले ऐसे नहीं है जो कि बस एक रानी है। और फिर उसके बाद जो कियोमी होती है वो कहती है कि बस जी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जी के लिए यहाँ पर इनसे एक सीक्रेट मीटिंग की थी जिसमें वो इनके लिए एक छोटी मैनुअल ये है कि इसे चलाने के लिए बस जो है पैराडाइज आइलैंड का एक फूल ही लगता है। और अगर आपको याद होगा तो ये वही ओडियन गियर है निकी का जब निकी का ओडियन गियर सीजन 2 में उठाकर लेके और ये स्पेशल फूल सिर्फ पैराडाइज आइलैंड पर ही पाया जाता है। और वो फूल लेने आई थी क्योंकि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा अमीर भी बनना है। और फिर वीक है उसके 3 स्टेप बना जहाँ पर पहला कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए रनिंग शुरू करे बस दूसरे देशों को कराने के लिए। दूसरा कि वो ज़रूर के साथ अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा और एक मजबूत तेज बने और जिसे कभी भी रनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इतने में इन लोगों को एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड टाइटन को चाहिए। तो टाइटन है कि जब जी के आइलैंड पर आएगा तब वो अपने टाइटन क्वीन हिस्टोरिया को पास कर देगा जिससे हिस्टोरिया के पास सिर्फ 13 साल बचेगी और उन 13 साल में हिस्टोरिया को जितने हो सके उतने बच्चे पैदा करना इससे रॉयल ब्लड के लोग कभी ख़त्म ना हो। और यानी कि इसका मतलब है कि अपनी परेशानियों को आने वाली पीढ़ियों पर डाल देना। और जो स्टडी होती है वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होती है और वो कहते हैं कि मैं इस टाइटल को इनहेरिट करूँगी, लेकिन आयरन इस प्लान के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर
जो आयरन होता है वो कहता है कि कोई दूसरा प्लान भी ज़रूर होगा, हमें अपने बच्चे हवा टाइप में ऐसा कुछ करना होगा जिससे जो बाकी के देश है वो पैराडाइज पर अटैक करने का सोचे भी ना, और फिर इसी की वजह से जो आयरन होगा उसने मार्गी पर अटैक कर दिया होगा। और फिर रांझी कहती है कि आयरन तुमने अपने प्लान के लिए सभी को खतरे में डाल दिया। आयरन कहता है कि अब उसके पास वो हैमर टाइटन है और वो कभी भी इस जेल को तोड़कर बाहर आ सकता है और तुम जीत को भी नहीं मार सकते क्योंकि उसके पास सीक्रेट प्लान है। तो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है तो मेरे को बताओ अंजी। और ये कहते हुए आयरन बहुत गुस्सा हो जाता है और ऑलमोस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और ये देखकर हांजी काफ़ी डर से जो है भागकर चला। जब समझ नहीं आई थी क्या फिर आयरन के मन में क्या चल रहा है। फिर इसी वक्त हम लोग हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, और फिर हम लोग कुछ स्काउट्स को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। जैसे जितने इस आइलैंड पे कदम रखा वैसा ही हमें हिस्टोरिया को जी को खिला देना था, लेकिन किसे पता था कि हिस्टोरिया पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए और अभी हमें वेट करना होगा जब तक वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और कई लोगों को मानना था कि हिस्टोरिया ने इसे जानबूझकर किया जिससे उसे टाइटन ना आ जाए और उसे ये आइडिया ज़रूर रियली ना दिया होगा। और ठीक अभी तक बस इसलिए जिंदा है क्योंकि हिस्टोरिया प्रेग्नेंट है। और वैसे भी इन लोगों ने अब मार्लियन को अपना नौकर बनाए रखा है, इसमें निकोलो भी शामिल है। फिर हम लोग फिर से पास में जाते हैं यहाँ पर आयरन और उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि जो है पटरी बना रहे होते हैं ट्रेन की, और ये आइडिया आयरन का था कि ये करने से उनकी कसरत भी हो जाएगी और पैराडाइज आइलैंड थोड़ा डेवलप भी हो जाएगा। और फिर जो बाकी के लोग होते हैं तो लीवा आता और कहता है कि हिजूरू ने अपने जो पैर है वो पीछे ले लिया और वो कह रहे हैं कि अब वो पैराडाइज की आइलैंड की और ज़्यादा मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब उनके इस पर पे खतरा है। इसी कारण जो बाकी के देश जो है वो पैराडाइज के दुश्मन ही रहेंगे और अभी उनके पास जमीन के सिवाय और कोई तरीका नहीं है और उसके लिए इन लोगों को जीत को पैराडाइज लाना होगा। और इसीलिए ये लोग जो होते हैं वो मार्लिन में घुसपैठ का प्लान बनाते हैं और फिर उसके बाद जो सब लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और आयरन कहते हैं कि अब मेरा टाइटन किसके पास जाएगा क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं और बस 5 साल है। मिकासा कहते हैं कि ये टाइम मैं करूँगी और जीन कहता है कि मैं करूँगी क्योंकि वो सिर्फ हाफ एल्जेरियन है और उन लोगों को नहीं पता कि टाइटन सीरम का उस पर कैसा असर पड़ेगा, इसलिए आयरन कहता है कि वो खोद लेगा क्योंकि आयरन से ज़्यादा समझ नहीं कहता है कि जीन आगे चलकर लीडर बन सकता है सर्वे कॉप्स का, तो कोनी ही आयरन का टाइटन लेगा। और उस पर जो शास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि कोनी एक इडियट है इसलिए, और फिर जो शास्त्री होती है वो कहती है कि अभी बस मैं ही इनारत करूँगी आयरन के टाइटन एक इडियट है। ये लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक बहुत लंबी सके। आयरन कहता है कि वो उनका टाइटन उनमें से किसी को नहीं देगा क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग एक बहुत लंबी जिंदगी। और फिर हमें फिर से प्रेजेंट में आता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आयरन अब कितना बदल गया है और अब वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश भी हो गया।
और मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि अब वो अपने भाई ज़ीक के साथ एक दिन को गिराने की ज़रूर कोशिश कर, और हमें भी आयरन को मारने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर जो आर्मी होता है वो कहता है कि वो और मिकासा आयरन से बात करेंगे और वो ज़रूर बता देगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन कोई नहीं कहता कि वो आखिर सासा के दर्द पर तो हंस रहा था, इसका मतलब आखिर क्या हुआ। आर्मी कहता है कि अब उनके पास टाइटन सीरम है, तो अगर अभी कुछ आयरन ने गलत किया तो वो आयरन को मारकर फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन और किसी और को दे देंगे। और फिर हम जीत को देखते हैं जिस पर लीवार पूरे 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और ये एपिसोड तो उम्मीद करते हो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। भाई का नाम क्या है? देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।